नमस्कारम। सभी सनातनी भाई और बहन का हार्दिक स्वागत है मॉन्क ब्रदर्स चैनल में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आप हिंदू धर्म, भारत देश और हमारी संस्कृति से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय है बाटी चूरमा का आविष्कार कब, क्यों और कहाँ हुआ। बाटी मूलतः राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है। इसका इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। 8वीं सदी में राजस्थान में बप्पा रावल ने मेवाड़ में राजवंश की शुरुआत की। बप्पा रावल को मेवाड़ राजवंश के स्थापक भी कहा जाता है। इस समय राजपूत सरदार अपने राज्यों का विस्तार कर रहे थे, उसके लिए युद्ध भी होते थे। इस दौरान ही बाटी बनाने की शुरुआत हुई। दरअसल युद्ध के समय हजारों सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करना चुनौतीपूर्ण काम होता था। कई प्रकार के सैनिक कई बार भूखे ही रह जाते थे। ऐसे ही एक बार सैनिक ने सुबह रोटी के लिए आटा गूंधा, लेकिन रोटी बनाने से पहले युद्ध की घोषणा हो गई और सैनिक आटे की लोइयां रेगिस्तान की तपती रेत पर दबाकर छोड़कर रणभूमि में चला गया। शाम को जब वो लौटा तो लोइयां गर्म रेत में दबी हुई थी। जब उन्हें रेत से बाहर निकाला तो दिन भर सूर्य और रेत की तपन से पूरी तरह सिक चुकी थी। थककर चूर हो चुका सैनिक ने इसे खाकर देखा तो बहुत स्वादिष्ट लगी। पूरी सेना में आपस में बांटकर खाया गया। बस इसी का आविष्कार हुआ और नाम मिला बाटी, क्योंकि इसे बांट कर खाया गया। इसके बाद बाटी युद्ध के दौरान खाया जाने वाला पसंदीदा भोजन बन गया, क्योंकि इसे बनाने में आसानी होती और युद्ध भूमि में इसे बनाने में पानी की बचत भी होती थी। अब रोज़ सुबह सैनिक आटे की गोलियां बनाकर रेत में दबाकर चले जाते और शाम को लौटकर उन्हें चटनी, अचार और रणभूमि में उपलब्ध ऊँटनी व बकरी के दूध से अपने दही के साथ खाते। इस भोजन में उन्हें ऊर्जा भी मिलती और समय भी बचता। इसके बाद धीरे धीरे यह पकवान पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। घरों में कंडों पर बाटी सेक कर बनाने लगी। अकबर के राजस्थान में आने की वजह से बाटी मुगल साम्राज्य तक भी पहुंच गई। मुगल खान सेमे में बाटी को बाफ कर उबालने लगे और इसे नाम दिया गया बाफला। इसके बाद यह पकवान देश भर में प्रसिद्ध हुआ। आज यह कई तरह से बनाया जाता है। अब बात करते हैं दाल की। दाल दक्षिण के कुछ व्यापारी मेवाड़ में रहने आए तो उन्होंने बाटी को दाल के साथ चूर कर खाना शुरू किया। यह जायका प्रसिद्ध हो गया और आज भी दाल बाटी को गठजोड़ बनाया हुआ है। इस दौरान पंचमेल दाल खाई जाती थी। यह 5 तरह की दाल, चना, मूंग, उड़द और तुअर और मसूर की दाल बनाई जाती थी। इसमें सरसों के तेल या घी से तेज मसाले का तड़का होता था। अब चूरमे की बारी आती है। यह मीठा पकवान अनजाने में ही बन गया। दरअसल एक बार मेवाड़ के गुहिलोत कबीले के रसोइये के हाथ से छूटकर बाटी यूं गन्नों के रस में गिर गई। इससे बाटी नरम हो गई और स्वादिष्ट भी। इसके बाद से गन्ने के रस में डुबोकर बनाया जाने लगा। मिश्री, इलायची और ढेर सारा घी भी इसमें डालने लगे। बाटी को चूर कर बनाने के कारण इसका नाम चूरमा पड़ा। दाल बाटी चूरमा एक ही सूरमा। जय वीर रंगीलो राजस्थान। जय हिंद। नमस्कारम।